नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पूर्व वाले 34वें पाठ में आपने सूतिका के गृह के द्वार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में समझा और परजात जन्म योग का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है इसके विषय में भी आपने विगत पाठ में समझा। सूतिका अध्याय के इस 35वें पाठ के पूर्वार्ध वाले भाग में, जिसका शीर्षक है सूतिका के गृह का स्वरूप, इसके 7वें श्लोक में आचार्य वराहमिहिर सूतिका के घर के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोक में आपने समझा था कि सूतिका के घर का द्वार का निर्धारण केंद्रवर्ती ग्रह से किया जाता है, किंतु सूतिका जो गृह है, सूतिका जो कक्ष है, जो प्रसूति का कक्ष है जिसमें माता अपने शिशु को जन्म देती है, वह कक्ष का स्वरूप किस प्रकार से होगा, मतलब उत्तम कोटि का वह कक्ष होगा या पुराना कक्ष होगा या नया निर्मित कक्ष होगा या दग्ध होगा, मतलब जिस कक्ष में शिशु का जन्म हुआ है उस कक्ष की स्थिति का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, वह आचार्य वराहमिहिर ने सूतिका अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात की चर्चा आचार्य ने की है। आप यह श्लोक देखें। अदृढ़ं नवमथ दग्धं चित्रं सुदृढ़ं मनोहरं जीर्णं गृहमर्कादिवीर्यात् प्रतिभवनं सन्निकृष्टैश्च। इसके अन्वय को आप देखें। अर्कादिवीर्यात् अदृढ़ं नवमथ दग्धं चित्रं सुदृढ़ं मनोहरं जीर्णं इति गृहं भवति सन्निकृष्टैश्च प्रतिभवनं भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। अर्कादिकवीर्यात् सूर्यादि बलात्, अर्थात सूर्य इत्यादि ग्रहों के बल से, अदृढ़ं दुर्बलम, नवम नवीनम, अथ पुनः दग्धम ज्वलितम, चित्रम विचित्रम, सुदृढ़ं सबलम, मनोरमं सुंदरम, जीर्णं पुरातनम गृहं भवनं भवति सन्निकृष्टैः निकटस्थैः प्रतिभवनं निकटभवनं भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहले वाले श्लोक में यह बता दिया गया कि केंद्र में जो ग्रह होता है, जन्म काल में केंद्र में जो ग्रह होता है, उस ग्रह की जो दिशा है उस दिशा में ही सूतिका गृह का मुख्य द्वार होता है। अब इस श्लोक में सूतिका कक्ष की स्थिति किस प्रकार से है उसके विषय में आचार्य कहते हैं। तो कहते हैं कि अर्कादिक वीर्यात्, अर्थात सूर्यादि ग्रहों में से जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह होता है, तो उसी के अनुसार सूतिका गृह के कक्ष की स्थिति समझनी चाहिए। यदि सर्वाधिक बलशाली सूर्य ग्रह सिद्ध हो रहा है षटबल में, तो इसका मतलब जिस कक्ष में शिशु का जन्म हुआ है वह कक्ष अदृढ़ होता है। अदृढ़ कहने का मतलब बहुत अत्यधिक मजबूत वो नहीं होता है, कमज़ोर होता है, या जीर्ण शीर्ण अवस्था आप उसे कह सकते हैं, मतलब कच्चा मकान एक प्रकार से होता है यदि सूर्य सर्वाधिक बलशाली हो जन्म काल में। तो यदि जन्म काल में सर्वाधिक बलशाली चंद्रमा है तो नवम, अर्थात नवनिर्मित वह सूतिका कक्ष होता है, मतलब कुछ समय पूर्व ही उस सूतिका कक्ष का निर्माण हुआ रहता है, ऐसा समझना चाहिए। मंगल है तो दग्धम,
अर्थात वह सूतिकागृह दग्ध होगा, मतलब अग्नि से वो जला होगा, ऐसा समझना चाहिए। बुध है तो चित्रम, अर्थात बहुत ही सुंदर चित्र विचित्र उसमें कलाकृतियां इत्यादि हुई होंगी, ऐसा समझना चाहिए। बृहस्पति यदि सर्वाधिक बलशाली है तो सुदृढ़म, अर्थात वह घर बहुत ही मजबूत होगा, जीर्ण शीर्ण अवस्था वाला नहीं होगा, अत्यंत मजबूत वह घर होगा, ऐसा समझना चाहिए। शुक्र है तो सर्वाधिक बलशाली यदि शुक्र की स्थिति हो रही है जन्म काल में तो मनोरमम, अर्थात वह घर सूतिका कक्ष देखने में अत्यंत मनोहर होगा, अत्यंत रमणीय होगा। और यदि शनि सर्वाधिक बलशाली है तो जीर्णम, अर्थात वह पुरातन घर होगा, पुराना घर होगा। तो केंद्रवर्ती ग्रह से सूतिका गृह के द्वार का निर्धारण किया जाता है और सर्वाधिक बलशाली ग्रह से सूतिका के कक्ष का परिज्ञान किया जाता है। केंद्रवर्ती ग्रह से भी सूतिका के कक्ष का परिज्ञान किया जाता है, मतलब केंद्र में जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह है और वह ग्रह जिस प्रकार के घर को संबोधित करता है, जिस प्रकार के घर को वह परिलक्षित करता है, तो वैसे ही घर की स्थिति समझनी चाहिए। तो लग्न शोधन के लिए भी प्राचीन काल में आचार्यों द्वारा इस ग्रह स्थितियों के अनुसार लग्न का शोधन किया जाता था कि जातक का अमुक समय में जन्म हुआ होगा, उसके अन्य स्थितियों को देख करके और उसे सूत्र के अनुसार घटा करके। वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग होता है। जब अस्पताल में शिशु का जन्म होता है तो वो भी एक प्रकार से प्रसूति कक्ष ही होता है, और उस कक्ष की स्थिति कैसी रही होगी जिस कक्ष में शिशु का जन्म हुआ है, तो वो इस श्लोक के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से भी उसकी स्थितियों को जाना जा सकता है।